आज का जो टॉपिक है ना वो रहने वाला है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को समझाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना वो चार तरह के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। टाइप ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से शुरू होते हैं, फिर टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री, यानी ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ये चार तरह के हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और जो टाइप वन वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, ठीक है। इनमें क्या होता है, दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं, एक तो इफ़ वाला सेंटेंस होता है, दूसरा रिजल्ट वाला होता है। इफ़ वाला सेंटेंस होता है ना उसमें कंडीशन मेंशन रहती है, दूसरे में रिजल्ट होता है। तो ये जो दोनों ही सेंटेंसेस होते हैं ना इनका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है ग्रामर में, तो वही हमको लगाना होता है। तो ज़ीरो जो होते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें दोनों ही सेंटेंसेस किस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और टाइप वन वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें क्या होगा, जो इफ़ वाला सेंटेंस होगा ना ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होगा ना वो सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये दोनों तो सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। ज़ीरो में यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता रहता है ना, जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो होती रहती है, तो वैसा होता है। तो ज़ीरो और वन को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ईजी है, इनमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहता है। हम बात करने वाले हैं टाइप टू और टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंसेस की। इन्हीं में कन्फ्यूज़न रहता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर कंडीशनल टाइप टू और टाइप थ्री दोनों को इस तरीके से कंपैरिजन के साथ सिखाने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे जो डाउट है ना इनको लेकर वो आपके दूर हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तरीका जो होगा ना मेरा बहुत सिंपल वे होगा, सिंपल तरीका होगा। तो देखिए यहाँ पर तीन तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे स्टेट को, जब बताएंगे ना जहाँ पर कर्ता की अवस्था की बात करेंगे, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर। तो जहाँ पर कर्ता की स्टेट मीन्स की अवस्था, कैसे कर्ता कैसा है, अच्छा बुरा, काला गोरा, कहाँ पर है, घर पर है, ऑफिस में है, इस तरीके से, तो वो हो जाएगी स्टेट। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ना। और पोजीशन को लेकर जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पोजीशन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे ना, किसी के पास कुछ है ऐसे वाले सेंटेंसेस, यहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई चीज़ होना, कोई वस्तु होना, इस सेंस में तो कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर हम देखेंगे एक्शन वाले। तो तीन तरीके के सेंटेंसेस हम तीनों ही बनाना यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशनल टू है, यहाँ पर कंडीशनल थ्री है, टाइप टू और टाइप थ्री दोनों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे साथ में। जो कन्फ्यूज़न होगा ना बहुत ही आसानी से दूर होने वाला है आपका। देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशनल टू है ये प्रेजेंट की कल्पना के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई हम कल्पना करते हैं ना, ठीक है, ख्याली पुलाव लगाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशनल टू वालों का यूज़ करते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस का। और कंडीशनल थ्री में क्या होगा, जो भी चीज़ है ना वो पास्ट पे जाएगी, पास्ट के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसके रिग्रेट के लिए, या तो कोई एक्शन जो है परफॉर्म हो चुका है, फिर हम क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर बैठकर पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं, लेकिन बात है बीते हुए समय की। तो यहाँ पर देखा प्रेजेंट की कल्पना, दोनों में फ़र्क है ना, ये प्रेजेंट से रिलेट करती है और ये पास्ट से रिलेट करती है कंडीशनल थ्री वाले जो सेंटेंसेस होंगे। चलिए यहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अब हम चलते हैं एक एक करके हम सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट वाले, यानी कि अवस्था वाले, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, कर्ता की स्टेट की, कर्ता की अवस्था की बात की जाएगी, यानी कि कर्ता कुछ होता तो उसका रिजल्ट क्या होता, कर्ता कुछ करता तो उसका रिजल्ट क्या होता। तो प्रेजेंट में कुछ होता और ये पास्ट में कुछ होता, तो प्रेजेंट में कुछ होता रिजल्ट कुछ होता, और पास्ट में कुछ होता और रिजल्ट कुछ रहा होता, ठीक है, इस तरीके से। ये तो पास्ट की बात है ना कंडीशनल टाइप थ्री वाली, तो ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या करेंगे, देखें इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा ना, कर्ता कुछ होता, सब्जेक्ट कुछ होता, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज़ करना है,
वर का आपको यूज़ करना है। वर ही यहाँ पर वर्ब होगी, क्योंकि स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसके बाद में जो भी स्टेट अवस्था है वो हमको मेंशन करनी रहती है। ये तो देखिए इफ़ वाला सेंटेंस हो गया, यहाँ पर आप वर से बनाएंगे। और ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन है ना, इसको आप वुड से बनाएंगे। तो वुड को लेकर भी जितने कन्फ्यूज़न है ना तातेती के सेंस में, वो भी सारे के सारे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ लिया तो यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है, रिजल्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ पर वर आएगा इफ़ वाले सेक्शन में, ठीक है, कंडीशन वाले सेक्शन में। ये तो बात हो गई कंडीशनल 2 की। अब कंडीशनल 3 में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करेंगे, यहाँ वर आया, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, ठीक है, इफ़ के बाद में हैड बीन। बाद में मीन्स कि आपको सब्जेक्ट भी लगाना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी लगाना है। यहाँ पर हैड बीन आएगा, और जो दूसरा वाला सेक्शन होगा ना जहाँ पर रिजल्ट होगा, यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर तो सिर्फ वुड था और यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के रिग्रेट की, पछतावे की बात की जाती है कंडीशनल थर्ड में। चलिए ये तो फॉर्मूला है, और हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे कि स्टेट की बात की जा रही है, यहाँ पर देखें, यदि मैं अमीर होता, अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं, आप अमीर नहीं है। यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता, ठीक है, आपसे कोई पैसे मांगने आया, फिर उसे आप ऐसे इमेजिनेशन बताते हैं, यदि मैं अमीर होता ना तो तुम्हारी मदद करता। तो देखिए एंडिंग देखिए कि किस तरीके से हो रही है हिंदी वाक्यों की, होता यानी ता ते ती से वाक्यों की एंडिंग दोनों में ही, ठीक है, रिजल्ट वाले सेक्शन में भी और इफ़ वाले कंडीशन वाले सेक्शन में भी। यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता, यहाँ पर बैठे बैठे प्रेजेंट में ये कल्पना कर रहे हैं। क्लियर है। तो इफ़ आई वर का मतलब होता है यहाँ पर रिच, ठीक है, सब्जेक्ट आई है, फिर भी यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखें, ठीक है। इफ़ आई वर, लेकिन हाँ टेंसेज में ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आई वॉज होता है, लेकिन ये कंडीशनल वाले में ये रूल चलता है। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, आई वुड के बाद में हेल्प जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है। यहाँ पर वर्ड लगाकर आप बता सकते हैं, अगर मैं क्या और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, यदि मैं हीरो होता, एक्टर होता तो मैं ये करता, तो मैं वो करता, प्रधानमंत्री होता ये करता वो करता, ठीक है, इस तरीके से, चोर होता ना तो ये करता, इस तरीके से कुछ भी होता, अच्छा या बुरा जो भी आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो वुड है ना इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप वुड भी लगा देंगे ना तो सेंटेंस वुड बी के बाद में, यहाँ पर अगर आप स्टेट बताते वुड वाले सेक्शन में, तो वुड बी के बाद में आप वुड बी अ टीचर इस तरीके से बता सकते हैं, वुड बी अ डॉक्टर इस तरीके से स्टेट बता सकते हैं, वुड बी एट होम, ठीक है, घर पर है ये बता सकते हैं। या फिर कुछ कर रहा होता, कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे कि मैं पढ़ रहा होता तो आई वुड बी स्टडीइंग, तो आईएनजी वाला सेक्शन यानी आईएनजी लगा सकते थे वर्ब के साथ, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस की वैसे आप रिप्लेस कर यहाँ पर वुड के बाद में बी भी लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें, ठीक है, रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको बताना होता कि आपके पास कुछ होता, ठीक है, अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास कार होती, ऐसे बताते तो यहाँ पर वुड हैव आ जाएगा। ये जो वुड है ना तो रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर तो वर्ब है, वर्ब के बाद में बी भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, ठीक है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। वुड हैव पास होता, जैसे आई वुड हैव अ कार, मेरे पास कार होती, तो ये चेंज भी, बदलाव भी कर सकते हैं वुड वाले सेक्शन में। लास्ट में और भी क्लियर हो जाएगा, मैं इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी तब आपको। अब यहाँ पर आ जाए, स्टेट की बात कर रहे हैं, ये कंडीशनल थर्ड वाले, ठीक है, कंडीशनल थर्ड वाले, सेकंड वाले क्लियर हो गए। स्टेट बताएंगे तो वर्ब का यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो हैड बीन का यूज़ होगा, और दूसरे वाले सेक्शन में, रिजल्ट वाले सेक्शन में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। यदि मैं अमीर रहा होता, तो अभी की बात नहीं कर रहे, ये हम करें पास्ट की, ठीक है, रहा होता या होता तो तुम्हारी मदद कर चुका होता, तो मैं क्या होता, मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता, ये पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है। तो यहाँ पर आप स्टेट कैसे बताएंगे, इफ़ आई हैड बीन क्या होता, आई हैड बीन रिच, ठीक है, यहाँ पर आई वर रिच, यहाँ पर आई हैड बीन रिच, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, और यहाँ पर आई वुड हेल्प यू। देखा, वुड के बाद में हैव लगकर हेल्प्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है। क्लियर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने ऐसे सेंटेंसेस बना देने हैं।
चलिए अब यहाँ पर भी आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। वुड हैव लगाकर, वुड हैव और बीन लगाकर, अगर वुड वाले सेक्शन में आपको स्टेट बतानी है तो वुड हैव के बाद बीन लगाना है। वुड, आई वुड हैव बीन अ टीचर, इस तरीके से। और फिर कॉन्टिन्यूस टेंस की, जैसे कर रहा होता इस सेंस में, तो आई वुड हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही होती, आई वुड हैव बीन टीचिंग, ठीक है, पास्ट में ये काम कर रही होती, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर वुड हैव हैड, पास कुछ होता, यहाँ पर वुड हैव के सेंस में, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, ये बात प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में हम कल्पना करते हैं, और यहाँ पर हम पास्ट की बात बता रहे हैं कि मेरे पास क्या होती, कार होती, तो आई वुड हैव हैड अ कार, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात हो गई, हमने अवस्था की बात करी, सब्जेक्ट की, क्लियर है। अब हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, किसकी, कौन सी पोजीशन की, मतलब कि पास में कुछ होता, आपके पास कुछ होता, यहाँ पर सेकंड वाला और यहाँ पर थर्ड वाला, ठीक है, पोजीशन। यहाँ पर देखें ये फॉर्मूला है, इफ़ हैड आएगा इफ़ वाले सेंटेंस में, और यहाँ पर वुड प्लस V1, यहाँ पर वुड प्लस V1। तो ये जो सेकंड वाला सेक्शन है ना, मतलब कि ये जो कंडीशनल सेकंड है ना, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इफ़ वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही यूज़ होता है। अभी देखा वर का यूज़ हुआ, ठीक है, और यहाँ पर देखा हैड का यूज़ हुआ, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड है ना, तो हैड का यूज़ हुआ, हैड के बाद में वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे बनेगा, यदि मेरे पास कार होती तो मैं आगरा जाता, मेरे पास कार होती, प्रेजेंट में आप ऐसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो टू आगरा, यदि मेरे पास कार होती ना तो मैं आगरा जाता, ताजमहल देखता, इस तरीके से आप कल्पना कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको भी बदल सकते हैं, अगर मेरे पास एक कार होती, ठीक है, इफ़ आई हैड अ कार, तो मैं उसे चला रहा होता, मतलब ये काम कर रहा होता, तो वुड बी ड्राइविंग, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड बी ड्राइविंग, देखा वुड बी फिर ING लगा दिया, ठीक है, ड्राइविंग हो गया। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए वुड बी फिर वर्ब के साथ ING ऐड कर देना है, क्लियर है। अब ये वाला सेक्शन देखें, थर्ड वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोजीशन की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रेजेंट में रहकर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ़ के साथ हैड, ठीक है, पोजीशन पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हैड था, प्रेजेंट में कल्पना कर रहे थे, यहाँ पर हैड 2 बार आ जाएगा, वुड हैव और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। यदि मेरे पास कार रही होती, क्या, यदि मेरे पास कार रही होती तो, मतलब पास्ट में, ठीक है, पास्ट में, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं बट पास्ट में, यदि मेरे पास कार रही होती तो मैं आगरा जा चुका होता, यदि मेरे पास रही होती, मेरा फ्रेंड तो गया है लेकिन मेरे पास भी रही होती ना, तो मैं भी आज के उस समय क्या होता, उस वक्त आगरा जा चुका होता, ठीक है, और ताजमहल देख चुका होता। इफ़ आई हैड अ कार, ठीक है, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हैव गॉन टू आगरा, वुड हैव और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। यहाँ पर आपने देखा टू वाले कंडीशनल में हैड का यूज़ है पोजीशन के लिए, और थर्ड वाले में डबल हैड, 2 बार हैड, ठीक है, क्लियर है। चलिए यदि मेरे पास कार रही होती, इसको हम कैसे बना रहे हैं, यदि मेरे पास कार रही होती, प्रेजेंट में रहकर हम पास्ट के बारे में ही कल्पना कर रहे हैं, यदि मेरे पास कार रही होती तो मैं उसे चला रहा होता, तो मैं क्या करता, उसे चला रहा होता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हैव बीन ड्राइविंग दैट, तो यहाँ पर देखिए वुड हैव के बाद बीन लगा और फिर ड्राइविंग, वर्ब में ING लगा है, वुड हैव बीन, वुड बी ड्राइविंग और वुड हैव बीन ड्राइविंग। तो आप कंपैरिजन के साथ समझ पा रहे होंगे सेकंड और थर्ड में, ठीक है, क्या बदलाव है। चलिए अभी देखिए एक्शन की बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप हम एक्शन वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। हमने अवस्था की बात की, स्टेट ऑफ बीइंग की बात की, सब्जेक्ट की, ठीक है, दूसरी पोजीशन की बात की, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ अभी प्रेजेंट में होता, ठीक है, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, और पास्ट में कुछ रहा होता, ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल थर्ड का। अब यहाँ पर देखिए एक्शन वाले, अब यहाँ पर एक्शन होगा, वर्ब होगी, क्रिया होगी, काम होगा। यहाँ पर क्या होगा, इफ़ वाला सेंटेंस जो सेकंड वाला है ना कंडीशनल, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और यहाँ पर वुड का यूज़ होगा, यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। और थर्ड वाले में क्या होगा,
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लगती आ रही है, बस यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम वहाँ जाते, ठीक है, प्रेजेंट में, अगर तुम वहाँ जाते तो उससे मिलते, अगर तुम वहाँ जाते तो उससे मिलते, ठीक है, इस तरीके से। इफ़ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम, इफ़ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं, उससे मिलते, हो सकता है कि उससे जो है कोई एक्टर हो, अगर तुम वहाँ जाते ना तो उससे मिलते, तो ये भी कल्पना की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए वेंट का यूज़ है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड वाले में देखिए, अगर तुम वहाँ गए होते तो उससे मिल चुके होते, तुम गए नहीं, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड गया और वो मिल लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो एक्शन आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी तो यहाँ पर आपका फ्रेंड तो उससे मिलकर आ गया, लेकिन आप नहीं गए। अगर आप जाते ना तो आप भी उससे मिलते, तो रिग्रेट वाली फीलिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में रहकर, ठीक है, कंडीशनल थर्ड में। अगर तुम वहाँ गए होते तो उससे मिल चुके होते, मिल लिए होते, तुम नहीं गए इसलिए तुम नहीं मिले, तुम्हारा फ्रेंड गया और वो मिल लिया। तो इफ़ यू हैड गॉन देयर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव मेट हिम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूलेज एक बार डिस्कस कर लें। देखिए कंडीशनल सेकंड था ना, उसमें वर था, अगर स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इफ़ वाला सेंटेंस वर में आ जाएगा। अगर कुछ पास है तो इफ़ वाला सेंटेंस, ठीक है, पोजीशन की बात करते हैं, आपके पास कार है, कंप्यूटर है, पेन है, पेंसिल है, इस तरीके से पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैड का यूज़ हो रहा है। अगर एक्शन की बात करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, इसमें भी बदलाव होगा वुड वाले में। ये रिजल्ट वाला सेक्शन है ना, इसमें भी बदलाव होगा, उनको हम देखेंगे। जैसे ये वुड है ना, वुड प्लस V1, तो ये तो एक्शन वाला है। अगर इसमें हम जो है स्टेट ऑफ बीइंग लाते हैं, मतलब जो करता है सब्जेक्ट की अवस्था, मतलब कि वुड बी, तो यहाँ पर हम स्टेट की बात करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट है वो कुछ होता, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, तातेती से ही वाक्य की एंडिंग होगी आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। वुड बी के बाद देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना कोई एक्शन नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जा रही है, नहीं सब्जेक्ट कुछ होता या कहीं होता और कुछ कर रहा होता, ठीक है, तो क्या होगा, मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग, तो यहाँ पर वर्ब में ING लग जाएगा। तो इस तरीके से वुड वाला सेक्शन भी आप इस तरीके से बदल सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। फिर देखिए वुड हैव वाला सेक्शन, देखिए वुड हैव मतलब पास होता, कुछ होता आपके पास, तो मेरे पास कार होती, आई वुड हैव अ कार, आई वुड हैव अ कार। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वुड वाला सेक्शन भी हम बदल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होता, मेरे पास कार होती, मैं पढ़ रहा होता, मैं नाच रहा होता। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बदलाव कर देना है, जिसकी भी बात की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही है, एक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। ये तो बात हो गई कंडीशनल सेकंड वाले सेंटेंसेस की, ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए, तीनों हो गए ना, ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, ये पोजीशन पास कुछ है, यहाँ पर एक्शन वाले सेंटेंसेस बन गए, उसका फॉर्मूला है। अब थर्ड वाले में देखें, कंडीशनल थर्ड में हैड बीन, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग, कर्ता की अवस्था की बात की जा रही है, कर्ता कुछ होता, कहीं होता। और यहाँ पर वुड वाले सेंटेंसेस में जो रिजल्ट वाला सेक्शन है, इसमें वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, इसमें भी हम स्टेट ला सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग ला सकते हैं, पोजीशन ला सकते हैं, किसी के पास कुछ रहा होता ये भी ला सकते हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए हैड बीन आ गया, ठीक है, स्टेट की बात की जा रही है, हैड यानी पास में कुछ रहा होता, पास टाइम में तो हैड और हैड दो बार, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वो एक्शन कर चुका होता। तो यहाँ पर देखें, अब वुड वाला सेक्शन देखें, वुड हैव बीन, ठीक है, पास्ट में कुछ रहे होते या कर रहे होते, तो कुछ होते या कर रहे होते, मैं अध्यापक रहा होता, पास्ट में आई वुड हैव बीन अ टीचर, ठीक है, रहा होता, अभी नहीं, पास्ट में आई वुड हैव बीन अ टीचर। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होता, आई वुड हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई वुड हैव बीन के बाद में देखिए वर्ब में ING लग गया है, और वहाँ पर क्या था, वुड बी था, वुड बी, और यहाँ पर वुड हैव बीन। क्लियर है, वुड हैव हैड, वहाँ पर वुड हैव था, यहाँ पर दो बार हैव के बाद में हैड आ गया है, वहाँ पर वुड हैव था, क्या था, वुड हैव, और यहाँ पर हैड आ गया। पास कुछ रहा होता, मेरे पास कार हुई होती, ठीक है, पास टाइम में रही होती, आई वुड हैव हैड अ कार, आई वुड हैव हैड अ कार। इस तरीके से सेंटेंसेस को बना लेंगे,
अब कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, यहाँ पर तो देखिए हैड है, यहाँ पर टेंसेस वाले सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इफ़ वाला सेंटेंस वैसे ही बनाना है जो फॉर्मूलेज अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ना दूर हुआ होगा। तो किस तरीके से देखा आपने, हमने दोनों ही सेंटेंसेस को बदल दिया है, कहीं पर स्टेट बताई है, सब्जेक्ट की अवस्था बताई है, कहीं पर किसी के पास कुछ है, कुछ होता, ठीक है, कुछ रहा होता, इस सेंस में होता या रहा होता, इस सेंस में हमने हैज़ का यूज़, हैव का यूज़ कैसे किया है वुड के साथ, हैड का यूज़ किया कैसे किया है, डबल हैड का यूज़ कैसे किया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।